लोग ये सोचते हैं कि हम ब्राह्मण जैसा काम कर लें तो ब्राह्मण हो जाएंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आधा आधा ही हो पाएंगे आप। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार। तो ये जो जस्टिफाई करते हैं कि ये लोग जन्म से ही अलग अलग है और अगर कोई ब्राह्मण का काम करना चाहे तो वो कर नहीं पाएगा, वो आधा आधा हो जाएगा, मतलब वो ब्राह्मण नहीं हो पाएगा इनके हिसाब से। एक तो कोई ब्लाइंड अंधा गुरु बाबा है, वो तो कहता है कि मैं इस स्पेसिफिक ब्राह्मण गोत्र का हूँ, इसलिए हम सुपेरियर है, बाकी के नीच है। ब्रह्मा को गलत काम करने के लिए ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, उसने ये काम किया ऐसा झूठ बोल रहे हैं। इस बात का ये अर्थ होता है कि ये गलत काम ब्रह्मा ने किया है, ऐसा ये लोग झूठ प्रचार कर रहे हैं, तो ये पाप कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, ये जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती है और ये चार जो शंकराचार्य होते हैं उनमें से एक है, तो इनकी बात सुनिएगा। शूद्र जन्म से होता है या कर्म से होता है, ये बिल्कुल संक्षिप्त में इन्होंने बताया है, तो आप सुनिएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण हमारे यहाँ है सनातन धर्म में, और इसको भगवान ने बनाया है। वर्तमान भारत का जो कानून है वो भी जन्म से ही जाति को स्वीकार करता है और पूरे जीवन उसी जाति में उसको रहना पड़ता है। जाति बदलकर दूसरी जाति का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो सकता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम ब्राह्मण जैसा काम कर लें तो ब्राह्मण हो जाएंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आधा आधा ही हो पाएंगे आप। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण हमारे यहाँ है सनातन। तो साथियों, आपने ये बात संक्षेप में सुन ली। उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि इसको संविधान भी मानता है कि ये जन्म के आधार पर ही हो। एक्चुअली ये ऐसा कहना गलत है, इसको जस्टिफाई करना कि संविधान ऐसे मानता है, इसलिए जो ब्राह्मणों के ग्रंथों में जो लिखा है, वेद हो, पुराण हो, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ, मनुस्मृति, ये इनकी बात भी सही है। इसको पुष्टि देना, सपोर्ट करना, ये गलत है, क्योंकि संविधान ने जो किया है, जो लोग पीछे रह गए थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए ये प्रावधान किया है कि आप अगर उस ग्रुप से हो, आपके पूर्वजों में अगर ये अपॉर्चुनिटीज नहीं पाई थी धर्म की वजह से, ब्राह्मण धर्म की वजह से, तो आपको ये फैसिलिटी रहेगी रिप्रेजेंटेशन के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए। तो लेकिन इनकी जो पहले वाली जो बात है, ये इस पर मैं गौर करना चाहता हूँ, आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा है कि जो वर्ण है, लोग भिन्न भिन्न है अपने जन्म के अनुसार, ये भगवान ने बनाया है। एक्चुअली भगवान ये बहुत वेग कंसेप्ट है। भगवान का मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति मनुष्य हो या किसी अन्य लोक का हो, मनुष्य के नीचे के जो लोग होते हैं वो खुद को मुक्त नहीं, मोक्ष प्राप्ति नहीं दिला सकते हैं, लेकिन ऊपर के लोग कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी अगर अपनी तृष्णा को भग्न कर देता है, राग द्वेष मोह को भग्न कर देता है, तो उसे भगवान कहा जाता है। ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है, भग्ग रागो सो भगवा, भग्ग दोषो सो भगवा, भग्ग मोहो सो भगवा। तो ये क्लियर कट भगवान कोई भी हो सकता है। ये जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं धर्म में ब्रह्मा की, या उनके जो कंसेप्ट है परमात्मा की, परमेश्वर की, वो कंसेप्ट है ब्राह्मण धर्म के, उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो ये जो जस्टिफाई करते हैं कि ये लोग जन्म से ही अलग अलग है और अगर कोई ब्राह्मण का काम करना चाहे तो वो कर नहीं पाएगा, वो आधा आधा हो जाएगा, मतलब वो ब्राह्मण नहीं हो पाएगा इनके हिसाब से। मतलब ब्राह्मण ही है और वो जन्म से ही है, अपने कर्म से नहीं है। ये शंकराचार्य कह रहा है और ये शंकराचार्य का पीठ बहुत पुराना है साथियों, ये 1200 वर्ष पुराना पीठ है। इनके बाद ही ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना हुई थी ठीक से, और सारा माल मसाला इकट्ठा करके इन्होंने अपने ग्रंथों को लिखना शुरू किया था। रामायण, भगवत गीता, महाभारत, ये सब इन्हीं के बाद में आ गए थे, ये शंकराचार्य पीठ के बाद। उसके पहले ये कोई अस्तित्व में नहीं थे, ये बुद्ध की जातक कथाओं में थे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पीठ है और ये सारे शंकराचार्य यही बात करते हैं। यही नहीं कि
यही नहीं बल्कि बहुत सारे जो ब्राह्मण संत लोग हैं ब्राह्मण धर्म के, अलग अलग पीठों के पीठाधीश है, ये भी यही बात करते हैं कि ये जन्म से ही है। एक तो कोई ब्लाइंड अंधा गुरु बाबा है, वो तो कहता है कि मैं इस स्पेसिफिक ब्राह्मण गोत्र का हूं, इसलिए हम सुपेरियर है, बाकी के नीच है, क्योंकि वो नीच कर्म करते हैं। तो ये जन्म से ही अपने आप को अलग मानते हैं और इसका श्रेय वो ब्रह्मा को देते हैं, ईश्वर को देते हैं और अलग लैंग्वेज में भगवान को देते हैं। हालांकि भगवान शब्द डिफरेंट है, ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस अर्थ में। तो भगवान बुद्ध जो भगवान खुद भगवान हुए थे, जिनको इन शंकराचार्य के पीठों ने और इन लोगों ने उसको अवतार घोषित कर दिया था। सब जैसे अब भाजपा में चले जाते हैं पुराने कांग्रेस के लोग, राष्ट्रवादी के, शिवसेना के, तो वो भाजपा के हो जाते हैं, हमारे हो गए। तो ये सारे लोगों को एब्सॉर्ब करके इनको सबको हमारे है इस अम्ब्रेला के नीचे लेने के लिए इन्होंने उनको भी अवतार घोषित कर दिया था। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि ये जो जन्म के आधार पर लोगों को अलग अलग समझने की जो प्रक्रिया है, ये जो रीत है, ये क्यों आई है? तो ये गलतफहमी की वजह से आई है। ये जो प्रचार है ये मिथ्या प्रचार है, ये सही नहीं है, इसको कोई बेसिस नहीं है। इन्होंने 62 सूक्त में भगवान कहते हैं, मैं आपको सिर्फ हिंदी में ही बताऊंगा, पाली नहीं पढ़ूंगा, कि जो भी ये दार्शनिक मान्यताओं के जकड़े में फंसे हुए अबोध लोग हैं, उनके अंतर्मन में ये लंबे अरसे से बैठी हुई मान्यता चली आ रही है कि ये अलग अलग होते हैं जन्म से और ये ब्रह्मा ने अलग अलग निर्माण किए हुए हैं। तो ये सच्चाई को बिना जाने ही ये लोग कहते रहते हैं कि ब्राह्मण जन्म से होता है या अलग अलग वर्ण है, ये अलग अलग जन्म से होते हैं। तो ये चातुर्वर्ण का जो प्रपंच है ये कल्पनाओं पर आधारित है, ये कृत्रिम है, बनावटी है। न जच्चा ब्राह्मणो होती न जच्चा होती अब्राह्मणो, जन्म से कोई भी ब्राह्मण या अब्राह्मण नहीं होता है। और आगे चलकर ये भारद्वाज को जब ये समझाते हैं भगवान, तो भगवान कहते हैं कि इन लोगों ने, अंधश्रद्धालु लोगों ने इस बात की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बेचारे ब्रह्मा पर डाल दिए, तो ये ब्रह्मा को इन्होंने बदनाम कर दिया है। अब ये ब्रह्मा कौन होते हैं? तो ये ब्रह्मा एक लोक होता है, 31 जो लोक होते हैं, जिसमें मनुष्य लोक है, तो देव लोक है, तो ब्रह्मा का भी लोक होता है। उसमें के उस ब्रह्मा के लोक में जो ब्रह्मा है उसके ऊपर इन्होंने ये जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि इस ब्रह्मा ने ये सारा निर्माण किया है। तो वे कहते, भगवान बुद्ध कहते हैं, ते ब्रह्मा नच्चेव अब्बा चिखत्ती। अब मैं पाली तो ठीक से नहीं पढ़ता हूं, लेकिन मैं हिंदी में उसका भाषांतर करूंगा। वे ब्रह्मा पर भी दोषारोपण करते हैं कि उसने संसार की रचना इस प्रकार की और उसमें पक्षपात किया। तो वे मुस्साच भाषंती, वे झूठ बोलते हैं। ये बात ठीक से ध्यान में रखिएगा, ये भगवान बुद्ध बोल रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं कि ये ब्रह्मा ने किया है। और आगे का तो उससे भी इंपॉर्टेंट बात कही है, बहुच अपुंच पसवंती, बहुत अपुण्य का काम करते हैं, उनको इसे झूठ बोलने से पाप लगता है, अपुण्य लगता है, पाप लगता है अगर वो झूठ फैला रहे हैं कि ब्रह्मा ने ये अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से किए हैं। इस तरीके का झूठ बोलकर ये लोग पाप करते हैं, ऐसा स्पष्ट शब्दों में अंगठ्ठ सूक्त में भगवान बुद्ध ने कहा है। तो ये सारे जो गुरु बाबा, शंकराचार्य, मठाधीश, जो भी है, योगी, जो इनको जो भी आप बोले, महामंडलेश्वर, जो भी वर्ण व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं उस पीठ पर बैठकर, ये सारे पाप कर रहे हैं, ये पाप कृत्य में सहभागी है कि ये ब्रह्मा को गलत काम करने के लिए ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, उसने ये काम किया ऐसा झूठ बोल रहे हैं। इस बात का ये अर्थ होता है कि ये गलत काम ब्रह्मा ने किया है ऐसा ये लोग झूठ प्रचार कर रहे हैं, तो ये पाप कर रहे हैं। तो ये बात है। तो साथियों, जाति का जो है, जात, जो वर्ण, ये तो
फॉर प्रैक्टिकल पर्पज ये सभी एक ही तरीके से देखा जाता है। ब्राह्मण शूद्र से शादी नहीं करेगा, या क्षत्रिय शूद्र से शादी नहीं करेगा, ब्राह्मण वैश्य से शादी नहीं करेगा, या वो अस्पृश्य से नहीं करेंगे। इस तरीके के ये जाति के और वर्ण के जो व्यवहार होते हैं वो एक तरीके होते हैं। और ये अगर मनुष्य का हम सोचे तो इसकी तुलना अगर हम दूसरे प्राणियों से करें, अगर कोई घोड़ा है काले रंग का, और काले रंग का घोड़ा अगर लाल रंग के ब्राउन कलर के घोड़ी के साथ संबंध करता है, तो उसकी प्रजनन प्रक्रिया से जो बच्चा या बच्ची आएगी वो घोड़ा ही रहेगा, चाहे उसका कलर कुछ भी हो, मिक्स हो, कुछ हो। व्हाइट हॉर्स, व्हाइट फीमेल हॉर्स और ब्लैक मेल हॉर्स, इन्होंने अगर आपस में संबंध कर लिया तो उससे जो घोड़े का बच्चा पैदा होगा वो घोड़ा ही रहेगा। हालांकि उस पर ब्लैक एंड व्हाइट होगा या कुछ भी होगा, लेकिन वो घोड़ा ही रहेगा। अगर घोड़े का ये घोड़ा ही रहेगा क्योंकि ये एक ही जाति के हैं, काले हो या मरून हो या व्हाइट हो या कुछ भी हो, ये एक ही जाति के है। घोड़ा ये उनकी जात है। ये फिर वो अरबी घोड़ा हो या इंडियन घोड़ा हो, उनमें भी अगर संबंध हो गया तो घोड़ा ही पैदा होगा, क्योंकि ये एक जाति है। समझ रहे हो आप? उनसे जन्म से, गुणसूत्र से वो सेम है। अब अगर घोड़ा और गधी का रिलेशनशिप हो गया तो घोड़ा भी नहीं पैदा होता है और गधा भी नहीं पैदा होता है। जो अलग ही प्राणी की निर्मित होती है उसे खेसर या खच्चर कहते हैं, क्योंकि घोड़ा और गधा ये अलग अलग जात है। तो आप मनुष्य को ये अगर अप्लाई करें तो अगर कोई ब्लैक अफ्रीकन पर्सन गोरे यूरोपियन से शादी करता है, संबंध बनाता है, तो उनसे जो संतति आएगी वो मनुष्य ही आएगी। हालांकि वो कंप्लीट ब्लैक भी नहीं होगी या कंप्लीट व्हाइट भी नहीं होगी, बीच में की ब्राउन कलर की होगी, जैसे इंडियन लोग होते हैं। उनके बाल सेम नहीं होंगे, बीच में के कुछ तो होंगे, लेकिन वो मनुष्य ही होंगे। कोई ब्राह्मण अगर शूद्र से शादी कर ले और उनके बच्चे पैदा हो तो वो मनुष्य ही होंगे। उनको आप ब्राह्मण कहो, शूद्र कहो या कुछ भी कहो, अछूत कहो, मुसलमान कहो, हिंदू कहो, सिख कहो, कुछ भी कहो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो मनुष्य ही है। क्योंकि ये मनुष्य एक जाति है, जन्म से ये लोग सब सेम है। ये तो ब्राह्मणों के पूर्वजों ने, जो लेखक थे पंडित पुरोहितों के, उन्होंने ये गलत कह दिया कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से आए हैं और बाकी के लोग कोई भुजा से आया है, कोई जांग से आया है, कोई पैर से आया है। ये उन्होंने गलत प्रचार शुरू किया किसी वजह से। ये ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से कैसे आया, इस पर मैंने एक वीडियो किया है, मैं इसमें कमेंट में आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वो लिंक आप देखिए। और बाद में फिर बाकी के क्षत्रियों को आम से आ गए बोल दिया, चांगों से वैश्य आए बोल दिया, और पैर से शूद्र आए बोल दिया। तो ये अलग अलग टाइम पर ये शुरुआत हो गई और फिर ये चलता रहा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। ये फिक्स होता गया, लोगों के अंतर्मन में फिक्स हो गया कि ये ऐसा है और ये भगवान ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है। कुछ लोगों ने कर दिया है ये ब्रह्मा ने बनाया है। तो ये गलत प्रचार, अंधविश्वास चलता रहा। और ब्रह्मा को इस तरीके का दोष देना ये बुरी चीज है, क्योंकि ये ब्रह्मा ने नहीं किया है। ब्रह्मा ये कर नहीं सकता है क्योंकि उसके पास ये कैपेसिटी नहीं होती है। कोई भी 31 लोक में के जो अस्तित्व में आए हुए जो जीव है, जो भी लोक है, ये कैपेसिटी नहीं रखते हैं किसी को उत्पन्न करने की। ये गलतफहमी तैयार हो गई है। इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है जो भगवान बुद्ध ने भी बताई है कि ये क्यों ऐसी गलतफहमी पैदा हो गई। तो इसको ये गलत तरीके से कहने की वजह से लोगों के बीच में वर्ण तैयार हो गए, और वर्णों के बीच में अलग अलग ऊपर के क्षत्रिय, नीचे के क्षत्रिय, बीच में के क्षत्रिय, ऊपर के ब्राह्मण, बीच में के, नीचे के। शूद्रों में भी कोई सुपेरियर शूद्र है, कोई खुद को मराठा पटेल कहेगा तो बोलेगा कि हाँ तुम बाकी के, तुम हमसे कम हो। और अस्पृश्य में भी कोई बोलेगा अरे हम तो ऊपर वाले अस्पृश्य, तुम हमसे नीचे हो। तो ये सारा जो हो गया, ये कृत्रिम काल्पनिक प्रचार करने की वजह से यह अंधश्रद्धा फैल गई। और ये आज के गुरु बाबा जो है, शंकराचार्य जैसे, ये श्वरतेश्वर, योगेश्वर, ये लोग जो है ये इसको आज भी इसका प्रचार करते हैं। आज भी ये जाहिर मन से कहते हैं कि ब्राह्मण कितना भी पापी हो
लेकिन वो श्रेष्ठ ही होता है। शूद्र कितना भी ज्ञानी हो, महान हो, वो शूद्र है, उसका काम सेवा करना है और वो नीची होता है। ये जाहिर मन से कहते हैं। तो ये लोग पाप कर रहे हैं क्योंकि ये लोगों को बांट रहे हैं, ये झूठ फैला रहे हैं। और झूठ फैलाना किसी भी धर्म के हिसाब से, चाहे वो ब्राह्मण धर्म की क्यों ना हो, आप ब्राह्मण धर्म की किताबें खोल लीजिए और उसमें देखिए कि क्या झूठ बोलना सही है, पुण्य है या पाप है। तो वो धर्म भी आपको बोलेगा, जो धर्म लोगों को जन्म के आधार पर बांटता है, विषमता पैदा करता है, ब्राह्मण धर्म, उसमें भी यही आपको सीख मिलेगी कि झूठ बोलना पाप है। तो मतलब ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं और इससे हमें बाहर निकलना है। ये धर्म नहीं है, झूठ धर्म नहीं हो सकता है। ये बात हमें समझनी चाहिए। जो ब्राह्मण धर्म का समर्थन करते हैं, जिससे जो लोग गलती से इस ब्राह्मण धर्म को सनातन धर्म समझते हैं, जिसको अब बाद में हिंदू धर्म का नाम मिल गया है और सारे लोगों को लगता है कि ये अपना ही धर्म है, ये इन सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो वर्ण है, ये जो जाति है, ये उपजाति है, ये सारी काल्पनिक है। और साइंटिफिकली भी ये अप्रूव हो गया है कि इनमें सारे जो लोग हैं, मानव वंश जो है, ये 99.99% से भी ज्यादा जेनेटिक सिमिलैरिटी लोगों में है। मतलब अफ्रीका के कोई कोने में बैठा हुआ एक मनुष्य और अमेरिका के कोने में बैठा हुआ, एशिया के कोने में बैठा हुआ, इनके जेनेटिक मटेरियल में 99.99% से भी ज्यादा सिमिलैरिटी होती है। और जो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस लोगों में होता है कि कुछ लोग काले हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ लोगों की आंखें नीली है, कुछ लोगों की ब्राउन है, कुछ लोगों की थोड़ी सी ज्यादा ब्लैक है, हेयर किसी के ब्लैक है, ब्राउन है या गोल्डन है, ये सारे जो चेंजेस है ये 0.01 से भी कम % इतना जेनेटिक डिफरेंस की वजह से होते हैं। तो बेसिकली समरी यह है कि हम सब ह्यूमन बीइंग एक ही जात है। और वर्ण जो बात है ये फेक, कृत्रिम ब्राह्मण लेखकों के दिमाग से आई हुई गलत बात है, जो अकॉर्डिंग टू बुद्धा वो जब बताते हैं कि ये वर्ण भगवान ने बनाए हैं तो वो पाप करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आने वाले कुछ सालों में, कुछ ये काल में, ये सारे जो कृत्रिम भेदभाव हम लोगों के अंदर है, मनुष्य के अंदर है, ये सारे मिट जाए और बंधुभाव सब में आ जाए, ऐसे मैं आशा करता हूं। जय हिंद साथियों।